आज हम आप लोगों को जैव मात्रा अथवा बायोमास के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत का अर्थ है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है और ये प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप लोग नवीकरणीय स्रोत क्या है, अनवीकरणीय स्रोत क्या है नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा कर के ऊर्जा के स्रोत वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब जैव मात्रा अथवा इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव मात्रा या जीव द्रव्यमान या जीव भार कहा जाता है। अर्थात लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर के उपले आदि जीव द्रव्यमान या जैव मात्रा है। इसका अर्थ यह है कि जब पेड़ पौधों और जीवों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उनका शरीर घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है। जैसे पेड़ पौधे जब सूख जाते हैं, सूखना यानी उनकी मृत्यु होना, तो सूख जाते हैं तो ईंधन के रूप में उनका हम प्रयोग करते हैं। कोई जंतु जैसे भैंस, गाय ले लीजिए, तो इसके गोबर से उपले बना करके ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में आते हैं। तो ये हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में ईंधन के रूप में जलाए जाते हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं इसमें ईंधन के रूप में जलाए जाते हैं और ये गाँवों में ईंधन की आवश्यकता का 80% भाग प्रदान करते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी का यूज़ करते हैं, 80% भाग प्रदान करते हैं। कहा गया है लकड़ी तथा कृषि अपशिष्ट औद्योगिक संस्थानों में भी उपयोग होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े से उद्योग हैं वहाँ भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, कृषि के अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। कृषि अपशिष्ट यानी जो जैसे सरसों बोई थी उसकी लकड़ी निकली, अरहर बोई थी उसकी लकड़ी निकली, तो उनका भी उपयोग किया जाता है औद्योगिक संस्थानों में। गन्ने का रस निकालने के बाद उसके छिलके या खोई को कई उद्योगों में बॉयलरों को गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब ये है जब गन्ना की पेराई की जाती है तो उसका जो छिलका निकलता है जिससे खोई कहा जाता है, जिसमें से पूरा रस निकल जाता है तो बिल्कुल लकड़ी जैसा खोई जैसा बचता है, टूटा फूटा, तो उसे खोई कहते हैं। तो उसका प्रयोग क्या किया जाता है, सुखा करके उसको बॉयलरों को गर्म किया जाता है उद्योगों में। मूंगफली के छिलके का प्रयोग भी तापीय विद्युत उत्पादन में किया जाता है और जो तापीय विद्युत उत्पादन है इसमें भी मूंगफली के छिलके का प्रयोग किया जाता है। जीव द्रव्यमान अथवा बायोमास को जलाने से ईंधन का दहन पूर्ण नहीं होता है तथा धुआं भी काफ़ी निकलता है। यानी ये ऊष्मा भी कम देते हैं और इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है और जब धुआं निकलेगा तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा, यानी वायु को प्रदूषित करेगा। वायु प्रदूषित होगी तो शरीर यानी जीव जंतु जितने भी हैं उनको हानि होगी और इसके दहन से कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं जो उनके पुनः चक्रीकरण में बाधा पहुंचाते हैं। यानी ऐसे कुछ पोषक तत्व भी उसमें पाए जाते हैं जो जलने पर नष्ट हो जाते हैं और रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम होती है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीव द्रव्यमान अच्छा ईंधन नहीं है। यानी बायोमास जो होता है, जो जैव मात्रा होती है, ये अच्छा ईंधन नहीं है। इसे शोधित रूप से प्रयोग करना चाहिए, यानी इसको शोधित करना चाहिए। जैसे गोबर के उपले का अच्छा ईंधन नहीं है, उसके स्थान पर गोबर गैस या बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए। अब गोबर से ही गोबर के उपले बनाए जाते हैं, ये अच्छा ईंधन नहीं है क्योंकि इससे धुआं भी निकलता है, पूर्ण रूप से जलता भी नहीं है। लेकिन अगर इसी गोबर का उपयोग बायोगैस में किया जाए, गोबर गैस में किया जाए, तो ये उत्तम हो जाएगा और उसमें से धुआं भी नहीं निकलेगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। यहाँ पर इन लाइनों का कहने का मतलब ये है कि गोबर पशुओं का अपशिष्ट उत्पाद है, खराब जो अवशेष बचता है वो होता है। भारत में पशुओं की विशाल संख्या है। अब ये अपशिष्ट उत्पाद काफी रूप में, तो ईंधन के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से गोबर से हमें ईंधन और खाद दोनों प्राप्त हो जाते हैं। गोबर फसल काटने से बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, वहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित होते हैं, यानी चाहे वो गोबर हो, चाहे फसल काटने से बचे अपशिष्ट पदार्थ हो, चाहे सब्जियों के अपशिष्ट हो या वहित मल हो, ये जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित होते हैं तो जैव गैस निकलती है या बायोगैस निकलती है और इसके निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ मुख्यतः गोबर
यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हमें जो गोबर से हम उपले बनाते हैं, इनकी जगह पर यदि गोबर गैस का प्रयोग करें तो उससे प्रदूषण भी नहीं होगा और ईंधन भी अच्छा मिल जाएगा, पूर्ण रूप से वो जल भी जाएगा।